दोस्तों, हमारे समाज में कई कई शिक्षकों ने तो गुरु के पद की जो गरिमा होती है उसी को शर्मसार कर डाला है। क्योंकि पहले जो गुरु होते थे, जिनको हम गुरु को मतलब भगवान का दर्जा देते थे, देवी देवताओं का दर्जा देते थे, इतना मान सम्मान का पद वो जो माना जाता था, लेकिन उस पद की गरिमा को कुछ लोगों ने इतना शर्मसार कर दिया है। अक्सर ऐसी घटनाएं होती है, कुछ तो वो घटनाएं छिप जाती है, सामने नहीं आती है, लेकिन कुछ घटनाएं जो होती है वो सामने आ जाती है। और आने के बाद जो घटनाएं हैं कुछ कुछ ऐसी होती है कि जो रोंगटे खड़े कर देने वाली होती है, इंसान को सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या हमारे जो बच्चियां हैं वो क्या गुरु जो शिक्षक जिसका इतना बड़ा ओहदा माना जाता है, क्या वो वहां भी सुरक्षित नहीं है क्या। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी हमारी है वो छत्तीसगढ़ के मनिंद्रगढ़ के पास एक जगतपुर नाम का एक गांव है, वहां की है। पूरी कहानी तो आप सुनेंगे तो दोस्तों आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारी बच्चियों को क्या पढ़ाई लिखाई के लिए, हम आगे बढ़ाने के लिए क्या कहीं भेज नहीं सकते, या फिर उनकी पढ़ाई के लिए उनका जो भविष्य है वो क्या अंधकार में रहेगा, क्या हम उन्हें आगे पढ़ाए तो कैसे पढ़ाए, क्या हम उन्हें अकेला कहीं छोड़ नहीं सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति से तो इंसान के मन में कुछ देर के लिए डर की स्थिति पैदा हो ही जाती है। तो दोस्तों चलिए जल्दी से आज का हमारा जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों प्लीज आप लोग हमारे चैनल में आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो दोस्तों आज की जो सच्ची कहानी है हमारी, सच्ची घटना है हमारी, वो छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में मनिंद्रगढ़ जो गाँव है उसी के पास में, मनिंद्रगढ़ के पास में एक जगतपुर नाम की जगह है, वहाँ का एक गाँव है। वहाँ पे एक बच्ची है, वो अपने घर परिवार से दूर किराए से एक कमरे में रहती थी और अपनी पढ़ाई किया करती थी। मतलब वो बच्ची जो थी उसको पढ़ाई की बहुत लगन थी, वो चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़ूं, कुछ करूं, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके साथ में इतनी बड़ी कुछ घटना घटित हो जाएगी। वो अच्छे मकसद को लेकर वहां आई थी। तो दोस्तों वहां पे वो रहती थी, अपनी पढ़ाई लिखाई करती थी। एक दिन वो फोटोकॉपी कराने के लिए बाजार जा रही थी, तो उसे उसी के स्कूल के जहाँ वो पढ़ाई करती थी वहाँ के जो प्रिंसिपल है वो मिलते हैं और उसे बोलते हैं, उससे बातचीत करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें हम अच्छे नंबर एग्जाम में देंगे, तुम्हें मतलब ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें नंबर का लालच वालच कुछ दिया, ऐसा ही कुछ उसको बोला कि तुमको ज़्यादा नंबर देंगे, ऐसे ऐसे करके उसको बातों में बहला फुसला लिया। तो जो बच्ची थी उसके मन में, दोस्तों आपको बता दें कि बच्ची 17 साल की थी, तो उस बच्ची के मन में उस समय कुछ शंका अंका नहीं हुई। उन्होंने उस बात को हल्के में ही लिया। बच्ची ने वो अपने कमरे में आ गई और फिर अपना पढ़ाई लिखाई करने लगी। उसके बाद फिर एक दिन वो जो प्रिंसिपल है, एक दिन उसको वहाँ रास्ते में मिलते हैं और उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें फिर वही एग्जाम में अच्छे नंबर दिए जाएंगे। ऐसे ऐसी कुछ बातों में उसको बहला फुसला लेते हैं और उसे बोलते हैं कि मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, तुम्हें पढ़ाई के बारे में कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो। तो जो बच्ची होती है उनकी बातों में आ जाती है, विश्वास कर लेती है क्योंकि हमारे टीचर है, गुरु है, तो वो उन पे भरोसा करके उनके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। उसके बाद वह उन्हें एक दूसरी जगह जहाँ लेके जाते हैं, वहाँ पे उन्हीं के जो दूसरी स्कूल के प्रिंसिपल कोई रहते हैं, आप फोटो में देख सकते हैं। आप फोटो जो आपको दिखा दी जा रही है उसमें आप देखिए कि वो थे। तो वो जो रहते हैं उन्हीं के पास में वो उनके कमरे पे लेके जाते हैं जहाँ उनकी वाइफ नहीं थी, इनकी पहले से ही प्लानिंग थी कुछ ऐसा, तो वहाँ उसको लेके जाते हैं। उसके बाद वो जाती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, अचानक से कमरा बंद हो जाता है, मतलब जो गेट तक दरवाजा बंद कर देते हैं और आगे वो कुछ नहीं कर पाती है। और जो उसके साथ में होता है उसके बाद तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है और वो लोग उसका बकायदा वीडियो शूट कर लेते हैं और उसे डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर जरा सी भी ये बात बाहर गई तो हम तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर देंगे, तुमको पूरी तरह से बेइज्जत और बर्बाद कर देंगे। उसके बाद वो डर जाती है, डर के वो घर आ जाती है अपने कमरे पे और जैसे तैसे वो दिन निकलता है। फिर
3-4 दिन निकलते हैं, उसके बाद फिर से एक बार वो जो प्रिंसिपल है उन्हें फिर से रास्ते में मिलता है। जो जब वो बाइक से जा रहा था तो वो उसे फिर डरा धमका के अपनी बाइक में बैठा लेता है और वीडियो को वायरल करने की धमकी देता है। वो डर के मारे बैठ जाती है और फिर उन लोग का प्लान था, उसे ले जाते हैं वो लोग एक दूसरे ही जो रेंजर था, एक उन्हीं का कोई दोस्त वगैरह एक रेंजर था, उसके कमरे पे ले जाते हैं। वहाँ पे ये लोग, एक तो स्कूल का कोई लेक्चरर होता है, ये दो कोई प्रिंसिपल या लेक्चरर ऐसे कोई रहते हैं, आप फोटो में देख सकते हैं, और एक जो रेंजर रहता है वो, ये लोग 4 जन मिलके फिर उसके साथ में वैसा ही वो करते हैं। इनकी पहले से ही प्लानिंग थी। बच्ची अब एकदम ज़्यादा टूट चुकी है, परेशान हो गई इस चीज़ से। अब वो सोचती है कि इसका कोई तो कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो हद ही पार हो गई है, क्योंकि अब वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगे हैं। वो समझ गई थी कि बार बार मुझे अब परेशान किया जाएगा। छोटी बच्ची थी, और आप देख सकते हैं दोस्तों फोटो में कि कितने बूढ़े लोग हैं, ये कितने बूढ़े हैं। शायद इनकी खुद की बच्ची, इनकी खुद की संतान भी इतनी ही एज की होगी। तो सोचिए कैसी इन लोगों की मनोदशा है। तो उसके बाद वो जो बच्ची है आखिर में फैसला लेती है कि ये बात तो मुझे घर पर बतानी ही होगी। अंततः वो अपनी मम्मी के साथ में पूरी बात शेयर करती है, उनको पूरी बात बताती है। उसके बाद उनकी मम्मी जो है तुरंत एक्शन लेती है और वो पुलिस के पास पहुंचते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। उसके बाद पुलिस जो होती है तुरंत उन लोग को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद में उनका जो जो लेक्चरर थे, प्रिंसिपल के बाद जो नौकरी थी उनके, जो जिस पद पे वो थे, जो नौकरी थी वो नौकरी उनसे छीन ली जाती है। उनके हाथ से वो नौकरी हमेशा के लिए चली जाती है। उनको सजा भी होती है, प्लस उनकी नौकरी भी हाथ से चली जाती है। और जो रेंजर था उसको भी उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया था। तो इस अपराध की उन्हें यही सजा मिलती है, वो जेल भी जाते हैं। उसके अलावा उनकी नौकरी भी हाथ से चली जाती है। उन्होंने मतलब सोचा था कि बात किसी को पता नहीं चलेगी या हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन जो पाप है वो कहीं ना कहीं तो सामने आ ही जाता है, छुपता नहीं है। तो उनका जो पाप था आखिर में सामने आया और उनको सजा मिली, और जो लड़की थी उसको भी उनसे मुक्ति मिली। तो दोस्तों इस कहानी से हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते, सिर्फ आपको जागरूक करना चाहते हैं कि देश दुनिया में ऐसी घटनाएं भी हो जाती है। तो आप सावधान रहे, सतर्क रहे, अपने बच्चों का ध्यान रखें और पल पल पे उन पे नजर रखें कि वह किससे क्या किस समय बात करते हैं। पूरी बातें पूछे, उनकी बात, उनकी मन की बात जाने। ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बच्चों के साथ कब क्या घटना हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।